सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद की पहल पर भारत सरकार की एडेप योजना के अंतर्गत निःशक्त दिव्यांग और मानसिक कमजोर लोगों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण करने के लिए एक शिविर का आयोजन महाकवि पद्माकर सभागार में आयोजित किया गया। आयोजित शिविर की अध्यक्षता सांसद राज बहादुर शाह ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि सागर विधायक शैलेंद्र जैन रहे। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुई। आयोजित शिविर के उद्देश्य से अवगत कराते हुए सांसद ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि लगभग 203 हितग्राहियों से को इस योजना के अंतर्गत ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कृत्रिम हाथ पैर कान की मशीन, स्मार्टफोन और ट्राई बाइक प्रदान की जा रही है। उन्होंने इस आयोजन के पीछे प्रधानमंत्री के प्रत्येक राजनेता को राजनीति के साथ सामाजिक सरोकार की कड़ी के तहत कुछ न कुछ कार्य करने की मंशा से प्रेरित होकर यह आयोजन किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि संसदीय क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए, जरूरतमंद दिव्यांगों को मदद पहुंचाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने जल्द कुरवाई में भी ऐसा शिविर लगाए जाने की बात कही। तो वहीं मुख्य अतिथि विधायक शैलेंद्र ने सांसद द्वारा आयोजित इस शिविर को ऐसे दिव्यांगजनों के लिए बेहद मददगार कड़ी बताया। उन्होंने कहा, वैसे तो योजनाएं बहुत हैं, पर उनको धरातल में लाना एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए सांसद जी का प्रयास सराहनीय है। इसमें आदरणीय विधायक जी भी पहुंचे थे। उस कैंप के माध्यम से हम सब लोगों ने हितग्राहियों का चयन किया था और लगभग उस योजना में 203 हितग्राही उस समय चयनित हुए थे और आज हमें खुशी है कि उन 203 हितग्राहियों को अलग अलग प्रकार से, किसी को कृत्रिम पैर है, किसी को कृत्रिम हाथ है, किसी को ट्राईसाइकिल है और किसी को मोटरसाइकिल भी मिलने वाली है। कुछ 8 वाली गाड़ी और स्कूटी गाड़ी, इसके लिए आए थे हम। तो आपने इसके पहले अप्लाई किया था? अप्लाई किया था, 2 महीने हो गए। तो आपको क्या कहा इनने? बोलने लगे, फोन लगाए, उनने कहने लगे आप आ जाओ, आपकी गाड़ी आ गई है। इधर आके देखा तो वो वाली गाड़ी है और साइकिल है। साइकिल हम ले नहीं सकते, हमसे बनती नहीं है चलाते हुए। तो आपको जो शासन से योजना मिल रही है दिव्यांगों को, ये योजना आप लोगों तक नहीं पहुंच रही क्या? तो जी ऐसे हमारे इधर तो अभी कुछ भी नहीं आया हमारे पास। तो बस वो साइकिलें आएंगी, लेकिन वो साइकिल ले साइकिल हर महीने की बस। क्या नाम है, कहाँ से आई आप? रेहाना, मोमिनपुरा मोती मस्जिद के पास से। तो जो शासन से योजना दी जा रही दिव्यांगों को, वो पहुंच रही आप लोगों तक की नहीं पहुंच रही? अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं हुआ। हम 18, 20, 25, 30 साल हो जा रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है ऐसा। आपको जानकारी कैसे मिली? हमको जानकारी आंगनबाड़ी दीदी ने दी है। तो आप किस लिए आई यहाँ पर? यहाँ हम मदद मांगने आए सरकार से। नहीं, तो ये जो आप योजना है जो दिव्यांगों को निकाली जाती है, जो शासन केंद्र सरकार की योजना है, ये दिव्यांगों तक नहीं पहुँच रही क्या? नहीं पहुँच रही। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये लापरवाही हो रही है? हमें तो ऐसे दिखाते हमें नजरों में तो हमें कुछ नहीं है। जानकारी मिली कि विकलांग शिविर लगा है। जानकारी तो नहीं मिली थी कि लग रहा है। विकलांग बच्चा है अपने पास, वो कार्ड भी है वो विकलांग का, लेकिन खबर मिली सुबह आएंगे। और अभी उनने बताया कि 29 दिसंबर को जो भी नाम लिखे गए थे उनके लाने मिलेगी थी सुविधाएँ। तो अपने कि हम लोग पहुँच ही नहीं पाए थे, ना हमें खबर दी थी कि आज विकलांग शिविर लगना है, इसलिए अब हम। तो आपने इसका पहले कभी आवेदन किया था क्योंकि आपका बच्चा दिव्यांग है? हाँ, जब शैलेंद्र जी का जन्मदिन था मेडिकल में तब गए थे, तो वो बोल रहे थे कि हाँ आ जाना, बस वही बोल गए। तो अभी तक आपको योजना के लाभ नहीं मिल पा रहा है? तो जो शासन जो योजना चला रही है, इसका दिव्यांगों के पास योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप शासन को लापरवाह मानते हैं? अब सर, और ये जिसको इनको बुला ले तो ठीक है, नहीं बुलाए में तो लापरवाही का काम है। क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा कि दिव्यांग भी इस समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। आयोजित कार्यक्रम को कलेक्टर और एसपी ने भी संबोधित किया। इस आयोजन के माध्यम से तकरीबन 30 लाख रुपए के उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांग शिविर की जानकारी के चलते बहुत से दिव्यांगजन इस आयोजन में पहुंचे, जिनमें ज्यादातर दिव्यांगजनों को जिस उम्मीद के साथ वह वहां पहुंचे उसमें निराशा मिली। तो कुछ ऐसे भी दिव्यांग हितग्राही देखे गए जो उपकरण उन्हें इस योजना के तहत सहायता के नाम पर दिया जा रहा था, वह उससे संतुष्ट नजर नहीं आए और शासन के द्वारा दिव्यांगजनों की मदद के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रशासन के दरबार में एड़ी रगड़ने के बाद भी लंबे समय से लाभ नहीं मिलने पर आक्रोशित दिखाई दिए और शासन के दावे के उलट धरातल पर बनी हकीकत पर किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलने पर खासी परेशान दिखाई दिए। यहाँ हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों को उपकरणों का वितरण हुआ, उनका चयन संसद के दिसंबर में जन्मदिन पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान हुआ था।
ऐसे में वह दिव्यांग जन जो सीधे शिविर की जानकारी के बाद यहां पहुंचे उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि इस मामले में परेशान दिव्यांगजन जिस तरह अपनी पीड़ा बयां कर रहे थे वह साफ जाहिर कर रहा कि दिव्यांगजनों की सहायता के लिए चलाई जा रही योजना से अभी भी वास्तविक जरूरतमंद दिव्यांग महरूम हैं और उन्हें योजना का लाभ लेने संघर्ष करना पड़ रहा है, जो जिस विभाग के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन होना है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसके चलते योजनाओं के लाभ से वंचित दिव्यांगजन परेशान हैं। उसका लाभ मिलेगा क्या रो रही हैं? अब इसको रो रहे हैं कि साल भर का त्योहार में वक्त तो आगे पीछे कर रहा है। तो आप जो योजना जो चलाई गई है शासन की, केंद्र सरकार की, इस योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा क्या? कहाँ मिल रहा? आज तक नहीं। हर बार 300 खर्चा कर दिया। हाँ ले पूछ लो। नहीं तो आपको जो शासन से योजना है केंद्र सरकार की, मोदी जी की, ये योजना आप तक नहीं पहुंच रही क्या? नहीं पहुंच रही। तो आपको लगता है कि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं ये लापरवाही कर रहे हैं? तो लगता ही है कि लापरवाही हो रही। वो गरीब रोता रहे, गरीब रोता रहे 12 महीने। हर बार 200-300 रुपये खर्चा कर दिया। के लिए आए हैं? हाँ, ये दोनों आगे जगत नहीं है। ये तो दिखाने आए, मैडम से फोन आया था। आपका बच्चा दिव्यांग है, कितने समय से दिव्यांग है? हाँ, बच्चा कितने समय से? आपको पहले शासन के द्वारा कोई जानकारी दी गई कि नहीं दी गई? परेशान है, गरीब आदमी है। तो आपको योजना के लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला है। कब से परेशान हो रहे हैं आप? देखते ही नहीं है तो कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हमें कम सुनाई पड़ा। अच्छा, आपको भी कम सुनाई देता है? दे रही और खाए पिए बस दूर भाई ऐसा कर रहे और हमारे से ऐसा ही जनता से। एक मिनट हाँ बोलो। हाँ क्या होगा बेबी, बताओ क्या होगा? हम भाई साहब हम अनपढ़ हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। हाँ नहीं तो बताओ। हाँ जो बोलने सीधा हम जो सीधे सीधे बोला कि हाँ हम बच्चा नहीं फिर नहीं बात। ये जो केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए योजनाएं हैं, ये आपको मिल रही कि नहीं मिल रही? कुछ नहीं है। वो जा रही। वो तो बच्ची है तो बोल के जानती है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये अगर हम खुआ दे तो खा लेता, पिया दे तो पी लेता है ना, कुछ नहीं।